Good morning, friends. So, in this video, we are going to understand the strategic importance of chicken's neck as well as the way forward for India. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं आपको मैप में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस मार्क करवा रहा हूं. उसको प्लीज ध्यान से देखिए एंड थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए. दिस पॉइंट is known as Siliguri corridor, which is about 70 to 75 kilometers long as well as 22 to 24 kilometers wide. ठीक है. ये जो रीजन मैं मार्क कर रहा हूं, इस रीजन को हम जानते हैं डोकलाम नाम से. किस नाम से? डोकलाम नाम से. ऑलराइट. और ये जो रीजन मैं मार्क कर रहा हूं, दिस रीजन इज नोन एज चुंबी वैली. ऑलराइट. ये तीन लोकेशंस आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है. इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता लगने वाली. सो जस्ट हैव पेशेंस एंड वॉच द फुल वीडियो. ठीक है. इंडिया के लिए ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला इलाका क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू इंडिया कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट से. ऑलराइट. as well as from the states sharing their borders with China. ठीक है. इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस इंडिया के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती. अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलता हूं और हम बात करते हैं 2017 की. बच्चों, 2017 में डोकलाम के एरिया में थ्रू चुंबी वैली चाइना ने रोड कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट किए. क्या स्टार्ट किया? चाइना ने रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए फ्रॉम दिस एरिया ऑफ चुंबी वैली. राइट. जिससे वो इस डोकलाम रीजन को डोमिनेट करना चाह रहा था एंड उसके बाद सिलीगुड़ी रीजन की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना चाह रहा था. लेकिन जैसे ही इंडिया को ये बात पता चलती है, इंडिया वहां पर डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के थ्रू चीजों को रोकने की कोशिश करता है एंड चाइना कुछ समय के लिए रुक भी जाता है. बट रिसेंटली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज RNW, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बेसिकली सैटेलाइट इमेजेस इंटेलिजेंस गैदर करती है. उसकी रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना ने इसी रीजन में लगभग 13 मिलिट्री पोजीशंस बिल्ड कर रखी. जी हां, 13 मिलिट्री पोजीशंस बिल्ड कर रखी है, विच इज नॉट अ गुड न्यूज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया. अब जिनकी जियोपॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी नैरो साइड पर है, उन्हें क्या लगता है कि चाइना बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले रीजन को इसलिए डोमिनेट करना चाहता है बिकॉज उसे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग करना है. मैं इस पर्सपेक्टिव को गलत नहीं कह रहा हूं, बट दिस इज अ वेरी नैरो पर्सपेक्टिव एंड दिस इज द ओनली वन साइड ऑफ द गेम. अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है बाय द नेम ऑफ हालफोर्ड मैकिंगर. आपको उनकी एक थ्योरी को समझना पड़ेगा बच्चे. बड़ी ही प्यारी थ्योरी है एंड इस थ्योरी को आप डेली लाइफ में जियोपॉलिटिक्स के अंदर अप्लाई होते हुए देखेंगे. थ्योरी का नाम है बच्चे हार्टलैंड थ्योरी. मेरे साथ साथ बोलेंगे. जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है. जो सिर्फ सुन रहे हैं ध्यान से सुनेंगे. जो वेब सीरीज की तरह देख रहे हैं बढ़िया पढ़ा रहे हैं, चलने दो. पॉपकॉर्न भी ले आओ साथ में. विनम्र निवेदन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऐसे टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जियोपॉलिटिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग बनाने में. तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखने का कष्ट करें. जी हाँ, आगे बढ़ते हैं. हार्टलैंड थ्योरी क्या कहती है बच्चे? ये थ्योरी दी थी हालफोर्ड मैकिंगर ने. हालफोर्ड मैकिंगर. हार्टलैंड थ्योरी कहती है कि आप किसी भी कंट्री का, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आप किसी भी कंट्री का यदि
लैंड चोक पॉइंट कंट्रोल कर लेते हो तो आप पूरे के पूरे रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सकते हो. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द चोक पॉइंट बिकॉज रिसेंटली स्ट्रेट ऑफ हार्मोस काफी महीनों से न्यूज में है. तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको चोक पॉइंट के बारे में बेसिक नॉलेज होगी. यदि नहीं है प्लीज, दिस इज एरा ऑफ चैट जीपीटी, उस पर जाइए एंड चोक पॉइंट के बारे में समझने की कोशिश करिए. ठीक है, मैं वापस से हार्टलैंड थ्योरी ऑफ द हैल्फोर्ड मैकिंगर को रिपीट कर रहा हूं. हार्टलैंड थ्योरी का कहना है कि यदि आप किसी भी कंट्री का लैंड चोक पॉइंट अपने कंट्रोल में ले लेते हैं तो आप उसके आसपास के रीजन को भी डोमिनेट कर सकते हैं. समझ में आया? समझदारों को इशारा काफी, राइट? बेसिकली मैं आपको यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चाइना को यहां पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है, राइट? इस चोक पॉइंट के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है. एक तो पर्सपेक्टिव है कि यार नॉर्थ ईस्ट और इंडिया के बीच में हमें दूरियां बढ़ानी है. दूसरा, जैसे ही चाइना यहां पर अपना प्रॉपर कंट्रोल एस्टेब्लिश करेगा, हार्टलैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो आसपास के रीजन को भी कंट्रोल कर पाएगा, डोमिनेट कर पाएगा. आसपास आपका आता है नेपाल, बांग्लादेश, कुछ हिस्सा वेस्ट बंगाल का, कुछ हिस्सा भूटान का, ऊपर कुछ हिस्सा सिक्किम का. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, बांग्लादेश से बच्चे आपको एक्सेस मिल जाता है बे ऑफ बंगाल का. समझ में आया? विच इज नाउ अडेज अ वेरी स्ट्रैटेजिक वाटर बॉडी. आगे हम समझेंगे इस चीज को. ठीक है, तो अगर आप हैल्फोर्ड मैकिंगर की हार्टलैंड थ्योरी को समझ गए हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि इट इज नॉट ओनली अबाउट नॉर्थ ईस्ट बट इट इज अबाउट द रीजनल डोमिनेंस जो यहां पर चाइना करने की कोशिश कर रहा है. एक चीज मैं आपको और बताता हूं, चिकन स्नेक के कॉन्सेप्ट में या चिकन स्नेक से रिलेटेड आप जब भी किसी भी चीज को पढ़ेंगे, प्लीज रिमेंबर वन लाइन, इट इज द गेम ऑफ रीजनल डोमिनेंस. चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, अल्टीमेटली दिस इज द गेम ऑफ रीजनल डोमिनेंस. समझ में आ रहा है ना? आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि भैया ऐसा है, हमें आप एक बात ये बताइए, ये बताने की कोशिश करिए कि चाइना को क्या पड़ी है, वो इस रीजन में क्यों डोमिनेट करना चाह रहा है. Why China is searching for the regional dominance in the area of सिलगुड़ी कॉरिडोर. तो ये वाई समझने के लिए आपको 2-3 स्पेसिफिक पॉइंट्स को समझना पड़ेगा. सबसे पहला बच्चे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल रिजर्व्स हैं. क्या है बच्चे? ऑयल रिजर्व्स हैं. और ऑयल रिजर्व्स की आज के टाइम पे क्या वैल्यू है, ये शायद मुझे आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, राइट? ऑयल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ तेल नहीं है, बल्कि इट इज समवेयर कनेक्टेड टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल. ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपका बेटर है, अगर आपका सुपीरियर है, तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को भी एक बहुत अच्छा पुश मिलता है. ठीक है, तो ऑयल रिजर्व्स को आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इकोनॉमी से भी कनेक्ट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कनेक्ट कर सकते हो. एंड नाउअडेज ऑयल की क्या इंपॉर्टेंस है, ये शायद आपको पता होना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स पता भी होगी, इतने तो पढ़े लिखे हैं ही आप सब, राइट? चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स की नॉलेज रखते हैं, जो आपको रखनी भी चाहिए. किससे उम्मीद कर रहे हो? जितने भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो ऑफिसर बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, तो मेरा आपको एक छोटा सा सजेशन है कि अपने आसपास देश दुनिया में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया ऑयल रिजर्व्स का. दूसरा भैया, जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत है,
वो नॉर्थ ईस्ट में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है एंड काफी टाइम से कर रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगी। जैसे जैसे बेरोजगारी कम होती रहेगी, उतनी ही एग्रेसिवली हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे थ्रू नॉर्थ ईस्ट। सो इंडिया इज बेसिकली ट्राइंग टू सेट अप अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर in northeast so that it can aggressively counter China. Alright. Along with that, please एक चीज समझने की कोशिश करिए कि नॉर्थ ईस्ट इज अ रूट नॉर्थ ईस्ट इज अ रूट फॉर इंडिया टू इम्प्लीमेंट इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस से कनेक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम आपको देता है नॉर्थ ईस्ट। एंड नॉर्थ ईस्ट से यदि आपको कनेक्ट करना है, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सीलगुड़ी कॉरिडोर में आपका रीजनल डोमिनेंस हो, राइट। अलोंग विद दैट, एक पर्सपेक्टिव में आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज वाटर बॉडीज में स्ट्रैटेजिक वाटर बॉडीज में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, अगर यूएसए कॉन्टिन्यूसली बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करता रहा तो चाइना को काउंटर करने के लिए उसे यहां पर मिल जाएगा एक वाटर फ्रंट। क्या मिल जाएगा? एक वाटर फ्रंट। अलोंग विद दिस, इंडिया के लिए भी ये बहुत अच्छी न्यूज नहीं होगी। रीजन बीइंग, यहां पर हमारे स्पेस बेस्ड एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल श्रीहरिकोटा, जहां से बेसिकली हम अपने मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं। सो इट इज डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस अगर हमारे स्पेस बेस्ड एसेट्स के ऊपर किसी भी तरीके से चाइना का डोमिनेंस हो या चाइना का कंट्रोल हो या फिर चाइना की नजरें हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको चाइना के पर्सपेक्टिव से समझाऊं तो कहीं ना कहीं वो यूएसए को भी हटा के रखना चाहता है फ्रॉम दिस रीजन। एंड अगर उसको यहां पर कंट्रोल मिल गया तो बांग्लादेश के थ्रू वो बे ऑफ बंगाल में भी अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। कौन सर? चाइना। समझ में आया? इतना समझ में आया? क्लियर है? प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पॉइंट अपने दिमाग में रखेंगे कि सिलगुड़ी कॉरिडोर एग्जैक्टली कौन कौन से राज्यों को कनेक्ट कर रहा है। सो वेस्ट बंगाल टू असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड बियॉन्ड ऑफ कोर्स। इतना समझ में आ गया? क्या इतना सभी को क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे कि भैया चाइना क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, तो सबसे पहले इट इज द गेम ऑफ रीजनल डोमिनेंस। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जैसे सर नॉर्थ ईस्ट में ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। इंडिया इज ट्राइंग टू डेवलप और बिल्ड अ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट, जिससे वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, तब लोग एजुकेशन की तरफ जाएंगे। अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि वहां पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स बनते हैं, उनके अंदर जो विद्रोह की ज्वाला जल रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होगी कि नहीं यार, सरकार हमारे लिए भी काफी कुछ कर रही है। बिकॉज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पीपल इन नॉर्थ ईस्ट वो अपने ही है। ठीक है, वो अपने ही है। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो ये हमारा ही फर्ज है, हमारी सरकार का फर्ज है कि वो उस चीज को जाकर एड्रेस करें, सॉल्व करें, सोल्यूशंस निकालें। ठीक है, समझ में आया? ऑल राइट। एंड तीसरा पॉइंट आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाला नोट कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिलगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं नॉर्थ ईस्ट से, एंड वहां से वी कैन गो टू डिफरेंट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, अब थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, बैठे बैठे बस सोचना नहीं है, दिमाग चलाइए।
साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझ रहे हैं, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। एक्टिव लर्निंग करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जियोपॉलिटिक्स। अगर बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हो, एक साइड चल रहा है स्क्विड गेम का सीजन, दूसरे साइड चल रही है ये जियोपॉलिटिक्स की सीरीज, तो उससे बढ़िया बंद कर दो, पहले स्क्विड गेम कंप्लीट कर लो, फिर उसको देख लेना आराम से, ठीक है। अरे सर आप तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करवाऊंगा, प्लीज ध्यान से समझना। इंडिया की डोमिनेंस को, इंडिया की बेसिकली रीजनल डोमिनेंस को, I will use the term regional dominance. इंडिया की रीजनल डोमिनेंस को कम करने के लिए मणिपुर क्राइसिस होती है। मणिपुर क्राइसिस के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं। मणिपुर क्राइसिस होती है, गवर्नमेंट ने वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया एंड सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया बेसिकली क्या क्या चीजें कर रहा है काउंटर करने के लिए, ये इलाका अपने दिमाग में रखना, ठीक है। चिकन स्नैक वाला, ऑल राइट। पॉइंट नंबर 1 हो गया ऑपरेशन ऑल आउट। पॉइंट नंबर 2, म्यांमार में, म्यांमार में हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अलॉन्ग विथ इंटेलिजेंस ब्यूरो अराकन आर्मी को स्ट्रेंथन कर रही, अराकन आर्मी स्ट्रेंथन, राइट। अलॉन्ग विद दैट, म्यांमार में जब रिसेंटली अर्थक्वेक आया था, सो रिलीफ मटेरियल, अर्थक्वेक रिलीफ मटेरियल चाइना से पहले इंडिया ने पहुंचाया था, which is from the humanitarian perspective, जिससे हमारे संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन चाइना तो लगा हुआ है इसके पीछे, आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। इंडिया पूरी कोशिश में है, इंडिया पूरी कोशिश में है कि वो किसी भी तरीके से रीजनल डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द एरिया ऑफ सिलगुड़ी कॉरिडोर ना होने दे। उसके लिए वो नॉर्थ ईस्ट में भी चीजें बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, वो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स भी बताए, ऑलराइट। लेकिन यहां पर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान परस्त पीएम है, जी हाँ, यूनुस भाई साहब, चाचा यूनुस, राइट। तो चाचा यूनुस जो है वो भैया पाकिस्तान के फेवर में रहते हैं। पाकिस्तान के नए पापा हैं चाइना, हाँ मतलब समझा करो, फादर चेंज पापा चेंज, पापा से झगड़ा हुआ तो पापा चेंज। अब समझ जाना, मैं यहाँ पे और ज्यादा हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। पहले कौन थे पिताश्री, और अभी जो नए पिताश्री हैं सबको पता ही है, दैट इज चाइना। तो भैया चाइना पाकिस्तान के थ्रू बांग्लादेश से अपना काम निकलवाता है और डायरेक्टली बांग्लादेश से भी कनेक्टेड है। तो बांग्लादेश यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। बांग्लादेश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को पूरे तरीके से डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगा है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश में लगा है एट डेमोग्राफिक लेवल, एट डेमोग्राफिक लेवल। समझ में आया कैसे कर रहा है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में भी ब्रीफ करता हूं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं
अंसार उल बंगला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, हिजबुल तहरीर, जमाते इस्लामी आपको पता ही होगा। ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसे ट्रेनिंग दे रहे हैं? सलाफी इमाम्स को, सलाफी इमाम्स ऑफ बांग्लादेश। और इन्हें भेज रहे हैं भैया, इन्हें भेज रहे हैं सर, कहां पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में कि भैया तुम जाके करो रेडिकलाइजेशन, उसके बाद करो प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट के बाद जब सरकार एक आध बार तो लाठीचार्ज कर ही देगी, जब स्टूडेंट्स पे कर दिया तो ऑफ कोर्स एक आध बार तो कर ही सकती है। जैसे ही सरकार लाठीचार्ज करेगी या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, तुम प्ले करना विक्टिम कार्ड। क्या प्ले करना? विक्टिम कार्ड। तो मोटे मोटे तौर पे ये प्लानिंग वगैरह चल रही है भैया, समझ में आया? अरे सर तुमको कैसे पता? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कृपया अपने आसपास की चीजों को, सी ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। कभी खाली बैठे रहो ना, कुछ ना समझ में आए तो चुपचाप मैप खोल के बैठा करो। मैप खोल के बैठोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है? अब थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर मैं यही सारे टॉपिक्स आपको बिना इस 3D मैप के समझा रहा होता, वो समझ में आता? नहीं आता ना। मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो में आपने कितना कुछ सीख लिया, ओनली थ्रू मैप्स। पॉइंटर्स तो मैं अब लिखवा रहा हूं, राइट? चलो, तो भैया इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस चीज को काउंटर करने के लिए? कुछ पॉइंट्स जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहला, वी मस्ट मेक अ एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। जिसको इसके बारे में नहीं पता, थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं। मैं इस चैनल के ऊपर बहुत जल्द इन सभी चीजों से रिलेटेड वीडियोस लेकर आने वाला। Along with that, इमिग्रेशन बिल, इसके बारे में आप सबको पता ही होगा, राइट? एनआरसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कितने लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से हमारे बॉर्डर्स के अंदर दाखिल हुए हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उठा के बाहर फेंकना है। आई एम यूजिंग द वर्ड उठा के बाहर फेंकना है, एल्स दे विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ रीजनल वॉर। समझ में आया? समझ में आया? देखो यार, कहीं पर भी प्रोटेस्ट होता है ना, कहीं पर भी प्रोटेस्ट होता है, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, अगर 100 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसमें से 90 आर विक्टिम्स, तो 10 ऐसे भी होंगे जो इन 90 विक्टिम्स का फायदा उठाने के लिए आए होंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल रूल ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर आप थोड़े भी ब्रॉड माइंडसेट के हैं और जियोपॉलिटिक्स की ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैं क्या एग्जैक्टली कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन वीडियो में हम खुल के नहीं बता सकते, राइट? बट यस, इशारों इशारों में मैं आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। Along with that, इसके साथ साथ इन केस बांग्लादेश का भी ज्यादा कूदता है, तो थोड़ा सा अगर आप मैप को देखें, तो बांग्लादेश का ये वाला जो इलाका है, नॉर्दर्न बांग्लादेश, इसको हम कहते हैं रंगपुर। क्या कहते हैं? रंगपुर। रंगपुर पहले कभी भारत का ही हुआ करता था। सो वी स्टिल हैव गुड connections from northern Bangladesh in the Rangpur region in terms of culture, in terms of language. All right. तो रंगपुर के ऊपर हम रीजनल डोमिनेंस जमा सकते हैं इन केस कल को बांग्लादेश बहुत ज्यादा कूदता है। और रंगपुर के अंदर रीजनल डोमिनेंस जमाने से ना ही सिर्फ बांग्लादेश, बल्कि चुंबी वैली में हम चाइना को भी आई टू आई काउंटर कर पाए। समझ में आ गया? चुंबी वैली में हम चाइना को भी आई टू आई काउंटर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजें समझने की कोशिश करी। नेक्स्ट वीडियो में मैं
इसी टॉपिक के ऊपर आपको और इंटरेस्टिंग बातें बताने की कोशिश करूंगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जियो पॉलिटिक्स से जिन भी बच्चों को डर लगता है, जिन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, उन्हें मैं बेहतर तरीके से समझा सकूं। सिर्फ मेरी एक बात मान लेना, सुकून से, तसल्ली से इस लेक्चर को देखना, इस वीडियो को देखना। आपको बहुत सारी चीजें, ट्रस्ट मी, बहुत सारी नई चीजें पता लगेंगी, बहुत सारे नए फैक्ट्स पता लगेंगे एंड एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। मेरा जो आइडिया है, जो विजन है, जो इस प्लेटफॉर्म का विजन है, वो यही है कि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिले सोचने का। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं, प्लीज कोशिश करना कि थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए जय हिंद।